नमस्कार। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि कैसे उसको समझना है, सामने वाले की समस्या है, उसके 3-4 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को बिना कुंडली को देखे हमने प्रश्नों के आधार पर कैसे समझ लेना है कि इसका कुंडली में कौन सा प्लैनेट खराब कंडीशन में है और कैसे उसको ठीक करना है। कुंडली के माध्यम से जब उसके चार्ट को रीड करेंगे तो कुंडली के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि जो प्लैनेट हमें वीक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो उसके प्रश्न थे उसके बिहाफ पर वीक दिखाई दे रहे हैं, वो वीक क्यों हैं, उसका कारण क्या है। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। दूसरा, आज हम बात करेंगे कि अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो क्यों जरूरी था और सबके लिए क्यों जरूरी है। आज के टॉपिक में हम इस बात को समझेंगे कि ज्योतिष का ज्ञान हर किसी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो घर बैठे इजीएस्ट वे में कैसे समझें, कैसे सीखें कि प्रैक्टिकल वे में एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट वे में कैसे काम करती है। और आई एम श्योर कि आज जो तरीका आपको बताऊंगा, अगर आप सभी उसको अप्लाई करेंगे तो आप घर बैठकर बिना किसी बुक के 100% 3 से 4 महीने के अंदर एक्यूरेट वे में प्रेडिक्शन देना, कुंडली को समझना, रीड करना, ये सब कुछ समझ जाएंगे। दूसरा, जो लोग सीखना नहीं चाहते, केवल ये चाहते हैं कि भाई मेरी कुंडली में क्या है, मुझे ज्योतिष नहीं सीखना है, तो सीखने के फायदे क्या हैं, दैट इज अनदर थिंग, वो भी आप समझ जाएंगे। मगर केवल अपना ही चार्ट रीड करना है तो आप उसको डिटेल में, क्योंकि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेंगे, कितनी वीडियो देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली बात समझ में नहीं आएगी या इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा जितना कि आप खुद बैठकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ के अंदर क्या घटना किस तरह से होने वाली है। तो सबसे पहले आज का जो हमने टॉपिक लिया है कि जहां आस्था है वहीं बंद द्वार में रास्ता है। अब इस टॉपिक को क्यों लिया है, क्योंकि जब हम रेमेडियल पार्ट की बात करते हैं कि ये उपाय ऐसे करने, वो उपाय ऐसे करने हैं, ये दुनिया भर की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हम सर्च करते रहते हैं कि जीवन को कैसे ठीक किया जा सके, कैसे उपाय करने हैं। बहुत सारे उपाय देख देख के कंफ्यूज होते रहते हैं, गलत सलत उपाय करते रहते हैं। कई बार वो उपाय बाय डिफॉल्ट सही भी काम कर जाते हैं और कई बार नुकसान भी दे जाते हैं। ये उपाय जस्ट लाइक ए मेडिसिन, ये इसको आप ऐसे समझिए कि आपको कोई तकलीफ हुई, आप मेडिकल स्टोर पे गए, जाके दवाई खा ली। कई बार बीमारी हो सकता है कि उससे रिलेटेड ना हो, अननेसेसरी दवाई खाना नुकसान दे जाएगा। कई बार वो दवाई आपको काम भी कर जाएगी। तो यहाँ पर जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना नहीं चाहते, केवल अपनी कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, उनको क्या करना है, उनको सिंपली क्या करना है, एस्ट्रोसेज ऐप हर एक के मोबाइल में होता है। इसे आप, मैं लिख भी देता हूं, एस्ट्रोसेज। ये ऐप जो है बड़ा पॉपुलर ऐप है और ऑलमोस्ट सभी लोग मोबाइल में रखते हैं जो थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। ये ऐप आप अपने मोबाइल में रखिए या कोई और भी रख सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप फॉर हॉरोस्कोप। इस ऐप में आप अपनी डिटेल डालिए, आपको किसी कुंडली को बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको सभी काम स्वयं करने हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, बर्थ टाइम डालिए, बर्थ प्लेस डालिए और नीचे क्लिक करेंगे तो आपका लगन चार्ट ओपन हो गया। अब आपका लगन चार्ट जब ओपन हो जाएगा तो उसमें आपने देखना है कि आपके यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है या अलग अलग हाउसेज में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। अब आपने उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए लेट फॉर एग्जांपल आपका मून फर्स्ट हाउस में है, तो आपने करना क्या है, आपने, ये हमारा वीडियो सेक्शन है, आपको भी बता देंगे, इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस वीडियो सेक्शन के अंदर आपने जाना है। कैसे जाना है, चैनल को ओपन करना है, यहाँ क्लिक करना है, वीडियो सेक्शन में जाना है। जाने के बाद आपने प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट में क्लिक करके उसमें आपको लिस्ट आ गई है मून। अब मून इन ऑल 12 हाउस, तो यहाँ पर जाकर क्लिक करें तो ऑन 12 हाउस में कि मून के अलग अलग हाउसेस के हिसाब से अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। आपने मून फर्स्ट हाउस की वीडियो पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप उसको स्टडी करेंगे
पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका मून, क्योंकि वहां पर दो तरह से चीजों को बताया गया है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठकर अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, खराब भी दे सकता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन सारे कारणों को वहां बताया गया है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारा मून जो फर्स्ट हाउस में हमें लग रहा था कि अच्छा है, क्या वो वाकई में अच्छा है या खराब कंडीशन में है। अगर खराब है, क्योंकि वहां पे गुड के सिम्टम्स बताए गए हैं और साथ ही बैड के सिम्टम्स भी बताए गए हैं, तो आपने सिंपली समझना है कि अगर वो अच्छा है या खराब है, तो खराब को ठीक कैसे करना है, बाद में रेमेडियल पार्ट भी है। अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे करना है, यानी कि प्रिकॉशन क्या फॉलो करनी है, क्योंकि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो हमें कुछ कह रहे हैं, तो उनकी बात सुन लेनी है। जितना जल्दी सुन लोगे उतना फायदे में रहोगे। आपने उसकी प्रिकॉशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया कि भी मेरा मून फर्स्ट हाउस में ये काम जीवन में नहीं करने, ठीक कैसे करना है उसकी बात वहां बताई गई है। तो आपने अपने एक प्लैनेट को पकड़ लिया। अब लगन कुंडली की भी हम बात कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट का प्लेसमेंट अलग अलग हाउसेस में जैसा भी है, अब हो सकता है आपकी कुंडली में 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट किसी हाउस में बैठे हों। ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। उन चारों प्लैनेट, फॉर एग्जांपल आपके 4 प्लैनेट 4th हाउस में हैं, तो उन चारों की अलग अलग, यानी कि जो प्लैनेट वहां बैठे हैं 4th हाउस में, मरकरी है, जुपिटर है, सन है, मार्स है, तो इन चारों की 4th हाउस की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करें। मरकरी 4th हाउस, सन 4th हाउस, जुपिटर 4th हाउस और मार्स 4th हाउस, वहां पे जाके चेक करें। उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के आधार पर यह तय करें कि आपका इन चारों में कौन सा प्लैनेट ठीक है या खराब है। इसके अलावा जब 4 प्लैनेट एक साथ हैं, तो उन 2 के कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर ये 4 एक साथ हैं तो आप कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, मरकरी, सन, जुपिटर, मार्स। तो मरकरी का कॉम्बिनेशन तीनों के साथ बन गया, तो सन प्लस मरकरी, मरकरी प्लस मार्स, मरकरी प्लस जुपिटर, इन दो के कॉम्बिनेशन अलग अलग लिख लें। उसके अकॉर्डिंग भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप चैनल में यहाँ वीडियो सेक्शन में जाएंगे, स्क्रॉल करके सर्च करेंगे, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ जाकर जो बातें बताई गई हैं वो आपकी लाइफ में मैच करती दिखाई देंगी। अब अगर आपकी आयु अभी 20, 25 या 30 साल है, तो उसमें से कुछ बातें मैच होती दिखाई देंगी, कुछ होती नहीं दिखाई देंगी। मगर अगर किसी व्यक्ति की आयु 50 से 60 साल के लगभग है, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें मैच करती दिखाई देंगी। अब इन सब बातों से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सब कुछ पहले से तय है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक 10 रुपए का पेन खरीदना भी नहीं है। तो जब सब कुछ पहले से तय है, और सब कुछ पहले से तय क्यों है, हमारे पास्ट टाइम कर्मा, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में हमारा जन्म होता है। जब पैदा हुए उस समय हमारी जन्म कुंडली तैयार हो गई। आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली जिसको बोलते हैं, वो आपके पूरे जीवन का हाल बताती है कि हमारा कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। सेक्टर से मतलब नॉर्मली हम अपनी कुंडली से क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिड लाइफ, संतान सुख, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, ये सारी चीजें, हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, तो ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें की जब बात करते हैं, तो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली के अंदर सारे के सारे सेक्टर अच्छे हों। कोई ना कोई कमी ईश्वर ने हर एक की कुंडली में देकर भेजी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ में ट्रबल है, तो किसी के कैरियर में ट्रबल है, तो किसी के संतान नहीं हुई, किसी के आपका हेल्थ इशू है, लगातार बीमार रह रहा है, किसी के रिलेशन खराब रहते हैं, किसी के कैरियर, कुछ ना कुछ ट्रबल किसी न किसी के लाइफ में मिलेगी जरूर। एक छोटा सा एग्जांपल, दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, कई बार हम सोचते हैं ना गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अरे तो लाइफ सिक्योर हो गई, मगर अगर कोई खराब योग आपकी कुंडली में लिखा है तो वो अपना रिजल्ट देगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपके सामने हैं, आए दिन आते रहते हैं कि फलाने मंत्री को जेल हो गई, फलाना प्लेयर, एक सिद्धू जी की बात हो रही है कि एक उन्होंने सिर्फ मुक्का मारा था किसी व्यक्ति को, वो भी 20 साल पहले,
और उसकी सज़ा उनको 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी, 1 साल की जेल होगी। अब आप कहेंगे तो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स थे जो भी थी, कारण तो ग्रह क्रिएट करेंगे, मगर जो घटना है वो तो घट के रहेगी। मुकेश अंबानी की बात ले लेते हैं। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कितना पैसा है, मगर जिस बेटे की अभी शादी हो रही है उस बेटे को भी जीवन में कष्ट है, हेल्थ का इशू है। दिमाग, अगर आप उसकी स्पीच सुनेंगे तो आप समझेंगे कि उसका दिमाग उतना शार्प नहीं है जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए। हेल्थ इशू, उसने दुनिया के हर डॉक्टर से इलाज करा लिया पैसे के दम पर, मगर नहीं ठीक कर पा रहा। कारण कुछ न कुछ प्रॉब्लम हर एक की कुंडली में होती है। तो यहां पर अगर आप अपना चार्ट चेक करना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहने वाला है, तो लगन कुंडली में जो प्लैनेट जहां बैठा है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस में जाके चेक करें और पॉइंट्स को नोट करें। सारी चीजें जीवन में मैच होती अवश्य दिखाई देंगी। ठीक कैसे करना है, तो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जब अपने प्लैनेट्स को चेक करेंगे तो वहां पे जो प्रिकॉशन बता रखी हैं उन चीजों को लाइफ में अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे तो 50% आप उसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी लगन कुंडली मकान की नींव है। एक बिल्डिंग हमें बनानी है, नींव अगर कमजोर होगी तो कितनी ऊंची इमारत बना पाएंगे आप समझ जाइए, नहीं बना पाएंगे। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ऊंची इमारत जीवन में बना पाएंगे। तो नींव को मजबूत कैसे करें, वो लगन कुंडली की प्रिकॉशन को फॉलो करके। रेमेडी कैसे करनी है, वो रेमेडी करने के लिए हमें वर्षफल को पकड़ना होता है। वर्षफल क्या होता है, जो हमारे बर्थडे से स्टार्ट होता है, हमारा नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। उसको भी चेक करने का सेम ही पैटर्न है कि आपका मून वर्षफल में आपका जन्मदिन किसी का 1 मई है तो 1 मई 24 से 1 मई 25 उसका वर्षफल हो गया। वर्षफल कैसे चेक करते हैं, ये आप देखिए, यहाँ पर आप एस्ट्रो साइज ऐप में जाएंगे और लाल किताब सेक्शन में जाएंगे तो आपका इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका वर्षफल आ जाएगा, लाल किताब का वर्षफल। वहां क्लिक करेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपका ये वर्षफल में क्या चल रहा है। अब वर्षफल में सपोज कीजिए आपका मून 5th हाउस में है, 2nd हाउस में है, लगन कुंडली 1st हाउस में था फॉर एग्जाम्पल, मगर वर्षफल में 5th हाउस में आ रहा है, 6th हाउस में आ रहा है, तो वहां पर वो अच्छा है या खराब है, ये कैसे चेक करें। इसके लिए वेरी सिंपल, जैसे लगन कुंडली के मून को चेक किया था ऐसे वर्षफल के मून को 6th हाउस का मून की वीडियो में जाके चेक कर लें कि ये प्लैनेट वहां बैठा है तो मून अच्छा है, ये प्लैनेट वहां बैठा है तो मून खराब है। अब चेक कर लिया तो वहां पे क्या बता रखा है, उस प्रिकॉशन रेमेडी को उस साल के लिए अप्लाई करें, उस साल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि रेमेडी इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, डेली मैसेज करते हैं, मैंने सर ये वाली रेमेडी कर दी, मैंने वो वाली रेमेडी कर दी, क्यों कर दी। कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। अब ये तो बात रही कि आपको अपनी कुंडली को समझना है, करना है, कैसे करना। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारा भी बहुत समय व्यर्थ किया कि कब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, मतलब कुछ पता ही नहीं था। अब ये यूट्यूब वगैरह तो अभी जब चला है, पहले के समय में तो यूट्यूब था ही नहीं, यूट्यूब तो बहुत बाद में आया। जब मैं स्टडी कर रहा था उस वक्त तो सिर्फ बुक्स ही थी। अब बुक्स भी क्या था कि आप अपने शहर में नियर बाय स्टोर पे जाएंगे, जो वहाँ दिख जाएंगे कुछ ना कुछ उठा लें। वहाँ पे तो सैकड़ों बुक्स रखी थी एस्ट्रोलॉजी की, कितनी पढ़ लोगे, कहाँ से पढ़नी है, कौन सी उठानी है, किस राइटर की उठानी है, कुछ नहीं पता। कोई 50-100 रुपए की है तो कोई 500 की है तो कोई 2000 की भी है। यहाँ पर आप इजी वे में, क्योंकि बहुत सारी बुक्स का कंक्लूजन आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, आप यहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाएं, इसके अंदर ओल्डेस्ट वीडियो, एक पॉपुलर लिखा है, ओल्डेस्ट लिखा है, ओल्डेस्ट पे क्लिक करें। जब ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी वहां से स्टार्टिंग हो जाएगी। फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करें, एक मोटा सा रजिस्टर लें, चतुर्थी, नवमी, 14 तिथि का ध्यान करते हुए, यानी कि ये दिन नहीं होना चाहिए, शुभ दिन देख के सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कोई सा शुभ दिन देख के जिसमें ये तिथि ना पड़ती हो, आप ओम गणेशाय नमः लिखकर लाल पेन से स्टार्ट करें और पहली वीडियो से ध्यान से सुने, पॉज कर करके सुने, नोट्स बनाएं। आप डेली के 4 से 5 वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम आपको 1.5 घंटा लगेगा। मगर आई एम श्योर कि अगर आपने 3 महीने लगातार कर लिया तो आपको इतनी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की हो जाएगी कि आप किसी भी चार्ट को 2 मिनट के अंदर पढ़ पाओगे। दूसरा फायदा, आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनो ना बनो,
मगर आप जीवन में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं या किसी से सलाह ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाले को नॉलेज कितनी है और जो मुझे वो रेमेडीज एडवाइस कर रहा है वो क्या ठीक है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी हो रहा है कि रेमेडीज भी गलत एडवाइस की जा रही है, आधे लोगों को पता ही नहीं है। अब जिसको पता ही कुछ नहीं है उसको तो जो दे दिया वो सब ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि एक डॉक्टर है आपका जो हमारे कॉलोनी वगैरह में कहीं बैठता है, BAMS इसको बोलते हैं। उसने क्या करा कि आपका दवाइयाँ दे दी, जेनरिक मेडिसिन दे दी, कुछ खुली मेडिसिन दे दी, हम जाके बीमार थे ले आए। मगर वहीं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको मेडिसिन की नॉलेज है, वो कहेगा डॉक्टर साहब ये क्या दे रहे हैं, ये तो सारी जेनरिक है, जेनरिक में भी लो क्वालिटी है। आप मुझे एथिकल मेडिसिन लिखिए, अगर जेनरिक में लिखनी है तो थोड़ा सा अच्छी कंपनी की लिखिए। और ये स्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं साथ में, स्टेरॉइड की तो कोई नीड है ही नहीं। तो बात समझ गए। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी से कंसल्ट करना है तो सामने वाले ने मुझे सही एडवाइस दी या नहीं दी। तो इस बात को समझिए, ज्योतिष सीखने के इतने लाभ हैं कि जब आप समझ जाएंगे कि वर्षफल काम कैसे करता है तो निश्चित तौर पर आप जीवन को सुधार पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। क्योंकि लाल किताब स्पेशली फॉर रेमेडीज के लिए जानी जाती है। लाल किताब में एक बात अवश्य लिखी है कि जन्म और मृत्यु तय है, मगर बीच की डेस्टिनी जो है उसको हम निश्चित तौर पर ठीक कर सकते हैं। अब ये सारी बात करने का अर्थ क्या था कि जब हम इस तरह से अपने चार्ट को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक विश्वास पैदा होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब विश्वास होता है तो हमारे मन के अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन में आती है। हमें एक ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर एक उत्साह सा आ गया है कि हमें कोई रास्ता मिल गया है कि शायद हम चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। और मन का ही सारा खेल है। इसीलिए आज का जो टॉपिक पे हमने टाइटल में लिखा कि जहां आस्था है तो बंद द्वार में रास्ता है। बेसिकली इस बात का अर्थ यह है कि हम भगवान को घर में पूजते हैं, मूर्ति लाते हैं, और वही मूर्ति बाहर सड़क पे भी तो बिक्री होती है। तो उसी मूर्ति को लाके जब घर में रखते हैं, डेली धूप बत्ती करते हैं, तो हमारे मन में एक आस्था क्रिएट होती है। वो आस्था हमारे से बड़े बड़े काम करा देती है। ज्योतिष के अंदर भी उपाय तभी काम करते हैं जब पूरे विश्वास के साथ किए जाएं। कुछ उपाय बड़े छोटे से लगते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि केसर का तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ। अब तिलक लगाने से क्या होता है? होता है 100% होता है, मगर हमारे अंदर कमी क्या है? धैर्य की। हमें चाहिए कि शॉर्टकट, कि आज कोई छोटा मोटा उपाय कर लें और कल चमत्कार हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताएगी कि आपका ये साल अगर अच्छा जाने वाला है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट कैसे लें। 2 साल बाद जो तीसरा वर्षफल आ रहा है वो अगर खराब जाने वाला है तो पहले से अलर्ट हो जाए। इन 2 सालों के अंदर इतना कुछ ऐसा कर लें, मैनेज कर लें, ताकि उस तीसरे साल को मैनेज कर सकें। कि अचानक वो अगर ट्रबल आएगी तो रेमेडी के द्वारा सेट करें, और रेमेडी के द्वारा सेट अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट उसके लिए प्लान तो कर सकें कि भाई तीसरे साल में बहुत ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे, अस्पताल के चक्कर लगेंगे, तो इन 2 सालों के अंदर मैं थोड़ा सा ध्यान से चलूँ कि ये साल मेरे अच्छे जाने वाले हैं। इस साल मुझे 20 लाख रुपए की कमाई होगी फॉर एग्जाम्पल, अगले साल 30 की होगी और उससे तीसरे साल 20 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन लेके चल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही आग्रह है कि ज्योतिष को सही रूप में प्रैक्टिकल वे में सीखना समझना है, क्योंकि जो नॉलेज आपसे शेयर की गई है उसके अंदर लाल किताब और वैदिक दोनों को कंबाइन करके कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं जो प्रैक्टिकल वे में 100% काम करते हैं। तो आप उनके नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा, बहुत सारी महंगी किताबें खरीदने से बच जाएंगे, क्योंकि अलग अलग किताबें पढ़ते रहेंगे, आपको कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस वे में चलेंगे जैसे बता रहे हैं। आगे भी जो आने वाली वीडियोस हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, उसके अंदर बहुत एडवांस रूल आपको बताए जाएंगे जिससे कि आप मंथली और डे की कैलकुलेशन कर पाएंगे। मगर अभी के लिए एटलीस्ट ये तो पता लग जाए कि पूरा साल कैसे जाने वाला है, महीना तो बहुत दूर की बात है। अब एक एग्जाम्पल कुंडली लेंगे, उस एग्जाम्पल कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला कितना परेशान है तो क्यों है, उसके पीछे बिना कुंडली को देखे कौन से प्लैनेट काम कर रहे हैं, और कुंडली खोल के
उस प्लानिट को कैसे समझना है कि जो प्लानिट हम गैस कर रहे थे वो क्यों खराब है, उसके पीछे कौन से रूल काम कर रहे हैं, फिर इस व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे करना है, और आगे भी ये क्या प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि अभी जो उसके साथ प्रॉब्लम है उसको पता नहीं है कि आगे भी कितनी और प्रॉब्लम उसको मिलने वाली हैं। अभी से समझ लेगा, उसकी प्रिकॉशन रेमेडी फॉलो करेगा तो एटलीस्ट करंट सिचुएशन को तो ठीक कर पाएगा, मगर आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाई दे रही है उसके चार्ट में उसको भी वो मैनेज कर पाएगा। पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि ये सब कुछ होने वाला है, और जब वो होता दिखाई देगा तो घबराएगा नहीं, समझ जाएगा कि ये सब तो मुझे पहले से पता था, पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, सिंपली जाके इस तरीके से ये चीज़ें करके चीज़ों को ठीक करना है।